हाँ जी, थोड़ा दिन व्यस्त हो गया था। तो देखो, एक जो उस क्वेश्चन को सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं अपन लोग, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, दी ओरिजिन ऑफ स्टेट, है ना। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट को आप लोगों ने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया है, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत और सब सारा पढ़ा दिया। और दैवीय उत्पत्ति, शक्ति का सिद्धांत एंड सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो मैंने कहा था इसका कंक्लूजन क्या होगा, है ना। देखो, लोगों ने कहा कंक्लूजन, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन आएगा। तो लेकिन टेंस मत होना, बस वो सबसे बड़ी बात। ऐसा एकदम टेंस हो जाओगे कि नहीं कंक्लूजन मिल नहीं रहा, कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। पर जब भी हम किसी टॉपिक को एंड करते हैं तो सम टाइम देन वी कंक्लूड। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इन तीनों सिद्धांतों का कंक्लूजन निकला दिस डेवलपमेंट थ्योरी। आपने दैवीय उत्पत्ति पढ़ लिया, शक्ति का सिद्धांत पढ़ लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया इन लोगों का, हॉब्स लॉ रूसो का। नाउ दी राइटर्स से अब लोगों ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि राज्य का निर्माण भगवान ने कर दिया। अब इसे तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, अब आप समझ भी रहे होंगे, किताबों को पढ़ रहे होंगे, नोट्स में देख रहे होंगे। तो प्रमाण चाहिए, भगवान तो कौन सा भगवान, है ना। देन शक्ति का सिद्धांत, शक्ति के सिद्धांत भी ठीक है, पर इसकी भी आलोचना हुई, शक्ति के सिद्धांत की भी आलोचना हुई कि किसी शक्ति से राज्य नहीं बनेगा। फिर सामाजिक समझौते में हॉब्स लॉ रूसो ने जो कहा, तो समझौते सिद्धांत में फिर लोगों ने कहा कि ये समझौता कैसे हो जाएगा भाई, इसका प्रमाण दो। फिर वही वाली बात आती है। फिर जैसे हॉब्स ने वर्णन किया, लॉक ने वर्णन किया, तो उनके आपस के वर्णनों में, डिस्क्रिप्शन में ही बहुत सारा डिफरेंस था, है ना, डिफरेंस था। तो यहाँ भी कंक्लूड हुआ नहीं, इसके निर्माण में 6 चीज़ें थी: रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक चेतना। These were the 6 things. Kinship, दूसरा नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट्स ऑफ मेन। रक्त संबंध मतलब किनशिप हो गया, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति मतलब नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट्स ऑफ मेन। थर्ड रिलीजन हो गया। फोर्थ फोर्स हो गया, शक्ति। पांचवा हो गया इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 6 हो गया पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। इज इट ओके? अब लोगों ने कहा कि जब, जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, किताब में लिखा है कि जिस प्रकार भाषा प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकली है ना, ये जो हम बोल रहे हैं, द लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग, वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी और वॉट एवर, सोचिए ये भाषा भी कैसे बनी होगी। कितनी रोचक बात है ये। तो लोगों ने कहा कि भाषा अर्थहीन बड़बड़ाहट, कुछ भी अगड़म बगड़म, जैसे कई बार जब कोई बोलता ना, बात समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहा है। तो जैसे भाषा का निर्माण हुआ, वैसे राज्य के भी बहुत सारे क्रमिक विकास हुआ। तो लोगों ने कहा कि क्रमिक विकास हुआ है। ये तीनों थ्योरी का कहीं ना कहीं कंक्लूजन है ना। तो पहला हो गया रक्त संबंध। एक आंग्ल कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना। कि देखिए, जब सोचिए, जब जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई होगी तो कुटुंब बने होंगे, फिर पता नहीं कहाँ से किसने वो कास्ट बना दी होगी, फिर सोसाइटी बनी होगी। तो वहीं पे मैकाइवर कहता है, किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स द स्टेट। क्लियर? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप समझेंगे कि अगर आप ये एकदम प्रैक्टिकली सोचें, है ना,
तो कैसे धीरे धीरे रक्त संबंधों का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा। दूसरा, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ। समाज में साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और स्वार्थगत भेदों के कारण विवाद उत्पन्न हुए तो किसी संस्था की आवश्यकता महसूस की होगी इन लोगों ने। देखिए बड़ा सिंपल ट्रैक, राज्य बना क्यों? राज्य बना, अब देखिए ये अब कोई प्रमाण नहीं है, पर जब लोग साथ में रहने शुरू होंगे तो टेंशन शुरू होगा, फिर वो बायलॉज नियम की आवश्यकता पड़ती है, नियम की आवश्यकता के अंतर्गत सब चीज़ें पड़ती है ना। तो अब उस समय जब नियमों की आवश्यकता पड़ी या किसी संस्था की आवश्यकता पड़ी तो फिर राज्य का उदय हुआ। तो इस प्रकार राज्य को बहुत अधिक सीमा तक मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम भी कहा जा सकता है। तीसरा हो गया धर्म। तो लोगों ने कहा कि राज्य के विकास में रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे, है ना, कि धर्म का योगदान तो बिल्कुल था। देखिए प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप प्रचलित थे, तो पितृ पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। व्यक्ति अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मृत हो जाने पर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पितृ पूजा प्रारंभ की। धर्म के इस बहुप्रचलित रूप पितृ पूजा ने परिवारों को एकता के सूत्र में बांधा, है ना, एकता के सूत्र में बांधा, जो एक ही वंश या रक्त से संबंधित होते थे। और इनके कुल देवता भी एक ही हुए। दूसरा रूप था प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। तो प्राकृतिक काल में बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की गति, इसी में ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया और प्रकृति की प्रत्येक शक्ति उनके लिए देवता बन गई। ठीक ना। तो व्यक्ति क्या करने लगा? पृथ्वी की, सूर्य की, अग्नि की, इंद्र की, वरुण की उपासना करने लगे और एक ही शक्ति के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ मैत्री भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है। प्रारंभिक समाज में प्राकृतिक शक्तियों को देवता या भूत प्रेत माना जाता था। अब देखिए इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर देता था कि प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित रख सकता है, तब समाज में उसे असाधारण शक्ति और सम्मान प्राप्त हो जाता था। और अनेक बार ये तांत्रिक कहे जाने वाले व्यक्ति राज बन जाते थे। स्पार्टा में ऐसा ही हुआ। तो रोल ऑफ रिलीजन भी था। रिलीजन से लोगों को पर डराया भी गया, मार्ग भी मिला, पर उसका एक रोल तो बिल्कुल था। फिर हो गया शक्ति। शक्ति के जैसे मैं कहा, देखिए अभी धर्म पढ़ रहे हैं, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है कहीं ना कहीं। तो दैवी उत्पत्ति मतलब कहीं ना कहीं दैवी भगवान नहीं, पर कुछ जो शक्तियाँ थी उनका रोल, और फिर फोर्स का रोल तो था ही था, है ना। अब शक्ति में जैंग्स कहता था कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, वो परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। देखिए यहाँ पर लोगों ने कहा कि कृषि व्यवसाय की जब उन्नति हुई तो लोग बस गए, निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। तो ऐसी स्थिति में निवास स्थान तथा संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध होने लगे। युद्ध ने नेतृत्व के महत्व को जनता के सामने रखा।
लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकारने लगे। उस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा में संलग्न रहा और संघर्ष की इस प्रक्रिया में विजयी कबीले का सैनिक सरदार राजा बन बैठा। तभी कहते हैं कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। वॉर बिगेट्स द किंग। ठीक है। 5वां आर्थिक गतिविधियां और 6वां राजनीतिक चेतना। आर्थिक गतिविधियां प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू ने राज की उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों के योग को स्वीकार किया। मार्क्स ने तो ये कह दिया कि राज आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। तो आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ी। जैसे पहले आखेट अवस्था थी, शिकार करता था मनुष्य, उस समय उसका जीवन अस्थिर था, भ्रमणशील था। फिर पशुपालन करने लग गया, इसमें भी थोड़ा भ्रमणशील ही था, पर इस भ्रमणशीलता में वो सामूहिकता आ गई, एक ग्रुप में घूमने लगा। तृतीय, कृषि अवस्था में जीवन का आधार कृषि हो जाने पर स्थायी होने लगा, निजी संपत्तियां आने लगी, वर्ग पैदा हो गए। तब कानून की, न्यायालय की और राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई। आज की स्थिति हो गई है औद्योगिक अवस्था। इसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दे दिया है। तो आप देखेंगे कि राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का ये स्पष्ट प्रमाण है। देन द पॉलिटिकल अवेयरनेस। धीरे धीरे राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना की भूमिका भी रही। पहले तो इसको व्यक्त नहीं किया जाता था, पर सभ्यता के विकास के साथ साथ ये व्यक्त होने लगी। शासन, अनुशासन, युद्ध आदि के लिए अब राजनीतिक संगठन की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों में शक्ति की आकांक्षा भी बढ़ी, है ना, और सैनिक कार्रवाई द्वारा वे अधिकाधिक शक्ति की प्राप्ति करने लगे। वर्तमान समय में भी राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में सक्रिय है और इसी चेतनावश मानव जाति हो गया द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में सोचा जाने लगा। दैट्स ऑल। ठीक है। अब देखो यहीं पर वो पॉइंट आता है, एक मिनट, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन है ये, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार राज्य की एक तत्व के द्वारा नहीं बल्कि मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, सबके कारण, आर्थिक गतिविधि के कारण राज्य का विकास हुआ। ठीक है। रक्त संबंध पर आधारित परिवार राज्य का सबसे प्राचीन रूप था। धर्म ने इन परिवारों को एकता प्रदान की और आर्थिक गतिविधियों ने व्यक्तियों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप को स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की। देखो इस लाइन में एवरीथिंग इज है कि किंगशिप वॉज द ओरिजिनल फॉर्म, देन द रिलीजन ने इन फैमिलीज़ को एक यूनिटी प्रोवाइड करी, एंड देन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ने लोगों को यूनाइट रहने के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद शक्ति और राजनीतिक चेतना ने सुव्यापकता प्रदान की। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है। पूरा सुनना भैया और जस्ट गिव मी द फीडबैक। ठीक है। थैंक यू।